क्या सच में स्पीकर के आदेश से बंद होता है माइक? इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस पोस्ट में दावा यह किया जा रहा है कि स्पीकर ओम बिरला ने खुद ही लोकसभा स्पीकर की पोल खोल दी है। वीडियो में दो अलग अलग तारीखें दिखाई जा रही है। पहली तारीख है 25 मार्च की, जिसमें स्पीकर ओम बिरला खुद कहते हैं कि माइक मैं चालू करता हूं, और दूसरी तारीख है 26 मार्च की, यानी ठीक उसके दूसरे दिन की। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। आसन के पास कभी भी माइक ऑफ या ऑन करने का बटन नहीं होता है। इस वीडियो में भी स्पीकर ओम बिरला ही कहते हैं कि मेरे पास तो बटन है ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक आदमी दो अलग अलग बातें और ठीक एक से दूसरे दिन आगे पीछे, यानी 25 और 26 तारीख की बात है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर यही तस्वीर शेयर करके लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सच क्या है। क्या सच में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला खुद सांसदों का माइक ऑन ऑफ करते हैं, या फिर यह पूरा सिस्टम किसी और के कंट्रोल में होता है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं बदरुज्जमा और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दरअसल दोस्तों, संसद की कार्यवाही के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विपक्ष के सांसद बोलना तो चाहते हैं, लेकिन उनका माइक्रोफोन चालू नहीं होता। तभी कई सांसद ये आरोप लगाते हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, और यही वजह है कि जब यह वायरल पोस्ट सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया कि स्पीकर के पास ही असली कंट्रोल होता है, और अगर स्पीकर अनुमति नहीं देंगे तो किसी सांसद का माइक चालू ही नहीं होगा। अब जरा यह भी सोचने वाली बात है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा दोस्तों कि ओम बिरला केवल एक सांसद नहीं है, बल्कि वह भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के स्पीकर है। स्पीकर का पद भारत की राजनीति में बहुत ताकतवर माना जाता है। सदन में कौन बोलेगा, कितनी देर तक बोलेगा, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, यह सब काफी हद तक स्पीकर ही तय करते हैं। अगर सदन में हंगामा हो जाता है तो स्पीकर ही व्यवस्था बनाए रखने का काम करते हैं। संसद में बोलने के भी नियम बनाए जाते हैं। अगर कोई सांसद बिना अनुमति बोलने लगे तो स्पीकर उसे रोक भी सकते हैं। कई बार तो स्पीकर सांसदों को चेतावनी भी देते हैं, और अगर हंगामा ज्यादा हो जाए तो उन्हें सदन से बाहर भी किया जा सकता है। यानी सदन की पूरी व्यवस्था स्पीकर के हाथ में ही होती है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर माइक कौन बंद करता है? दोस्तों, लोकसभा में माइक्रोफोन सिस्टम पूरी तरह तकनीकी होता है। संसद में एक कंट्रोल रूम होता है, जहां से तकनीकी टीम पूरे सिस्टम को संभालती है। जब स्पीकर किसी सांसद को बोलने की अनुमति देते हैं तो उसी समय टेक्निकल टीम उस सांसद का माइक्रोफोन चालू करती है। अगर अनुमति खत्म हो जाती है तो माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीकी टीम खुद से फैसला नहीं करती। अंतिम फैसला स्पीकर के आदेश पर ही होता है। यानी टेक्निकल बटन कोई और दबाता है, लेकिन फैसला वही लागू होता है जो स्पीकर कहते हैं या आदेश करते हैं। अब इसी वजह से कई विपक्षी नेता कहते हैं कि असल कंट्रोल स्पीकर के हाथ में ही होता है। कई विपक्षी सांसदों ने यह आरोप लगाया है कि जब वे सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनका माइक्रोफोन जल्दी ही बंद कर दिया जाता है। उनका कहना है कि इससे उनकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाती। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जहां सांसद बोलना तो चाहते हैं, लेकिन उनका माइक बंद रहता है। अब वहीं दूसरी तरफ सरकार और सत्ता पक्ष का कहना है कि संसद नियमों से चलती है। अगर कोई सांसद बिना अनुमति बोलने लगता है तो उसका माइक्रोफोन चालू नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि यह केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी इस मुद्दे पर राजनीति इसलिए भी गर्म हो जाती है क्योंकि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। यहीं पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और यहीं पर जनता के मुद्दे भी उठाए जाते हैं। अगर दोस्तों किसी संसद को बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। इसी वजह से विपक्ष इस मुद्दे को बार बार उठाता है।
आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है। एक छोटा सा वीडियो या फिर एक तस्वीर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी बयान का छोटा सा हिस्सा काटकर वायरल कर दिया जाता है। अब दोस्तों, यहां पर मुद्दे वाली बात यह है कि संसद के नियमों के अनुसार स्पीकर ही तय करते हैं कि किस सांसद को बोलने की अनुमति मिलेगी। टेक्निकल सिस्टम केवल उसी आदेश को लागू करता है। इसलिए यह कहना गलत भी नहीं होगा कि अंतिम नियंत्रण स्पीकर की अनुमति पर ही निर्भर करता है। लेकिन तकनीकी बटन सीधे स्पीकर के हाथ में नहीं होता। भारत में जैसे बड़े लोकतंत्र में संसद की भूमिका बहुत अहम है। अगर संसद में खुलकर बहस होगी तो ही सही फैसले निकलेंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी सांसदों को बोलने का मौका मिले और संसद की गरिमा भी बनी रहे। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि संसद का माइक्रोफोन सिस्टम तकनीकी टीम चलाती है, लेकिन उसका संचालन स्पीकर की अनुमति के अनुसार ही होता है। यानी फैसला और अनुमति स्पीकर की होती है और उसी के आधार पर माइक चालू या बंद किया जाता है। तो बहरहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहें केएनई न्यूज, जहां हर खबर बनेगी देश की आवाज, आपकी आवाज सच के साथ। धन्यवाद।